राधा के और मेरे मध्य में कुछ भी नहीं। ये तुम कह क्या रहे हो कृष्ण? राधा तुम आई, अच्छा हुआ तुम आई राधा। किंतु तुम यहाँ पे आई क्यों? कहीं तुम छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी? बताओ। मैं भला छिप के तुम्हारी बातें क्यों सुनने लगी? हाँ, सहस्त्रों काम है मुझे। तो फिर ऐसे अचानक क्यों आ गई? अब वो मैं तो तुम्हें ले जाने आई हूँ। मुझे? हाँ। क्या? वो हम एक खेल खेल रहे हैं और एक खिलाड़ी कम पड़ गया, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें ले आऊं और सोचा अपनी सहेलियों से भी मिलवा दूंगी और खेल भी खेल लेंगे। चलो। राधा! राधा, थोड़ा धीरे चलो। समय कम है, सखियां हमारी राह देख रही होंगी। राधा, क्या हुआ? अचानक रुक क्यों गई? मैं तो कब से बोल रही थी। और अब तुम ही ने तो कहा था यहाँ रुकने को, इसलिए रुकी। चलो। इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है? कृष्ण। दुखद था मेरी बांसुरी की धुन सुनकर भी मेरे पास ना आना मेरे लिए दुखद था राधे। किंतु उससे भी दुखद थे तुम्हारे वो प्रयास जो तुमने मुझसे, मेरी बांसुरी के आवाहन से दूर जाने के लिए तुमने की। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि ईर्ष्या का वो बीज जो तुम्हारे हृदय में पनप रहा था वो अब पौधा बन चुका है और ईर्ष्या का प्रेम में कोई स्थान नहीं है राधा। इसलिए अब सज्ज हो जाओ राधा। जिस प्रकार किसी घाव को जड़ से निकालने के लिए उसका उपचार करना पड़ता है, इसमें पीड़ा भी होती है, धैर्य भी साधना पड़ता है, उसी प्रकार अब तुम्हारे हृदय से ईर्ष्या को जड़ से मिटाने के लिए पीड़ा उठानी होगी। तुम्हें भी।
और मुझे भी। कृष्णा की प्रीत। ये कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजाता है ना? इतनी भी अच्छी नहीं बजाता, ठीक ठाक ही बजा लेता है। राधा, तुम्हारी सखियां कहाँ है? सखिया, ललिता, विशाखा, नंदिनी, होना तो यही चाहिए था। प्रतीत होता है कि हमने आने में विलंब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, खेल तो होता ही रहेगा, फिर कभी सही। अभी तुम एक काम करो, घर जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? पता नहीं क्यों राधा, किंतु मुझे बार बार ये विचार विचलित कर रहा है कि तुम्हारे और कृष्ण के मध्य क्या चल रहा है। कहना क्या चाहती हो तुम? कहना नहीं चाहती, पूछना चाहती हूँ राधा। सत्य बताओ, क्या तुम कृष्ण से प्रेम करती हो? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूं, मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती। हाँ, कहा तो था, किंतु तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है राधा। कृष्ण और बलराम दोनों के साथ तुम्हारा व्यवहार भिन्न है, मैं अंतर देख सकती हूँ। देखो राधा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम अपने हृदय की बात मुझसे कर सकती हो। सत्य बताओ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। और बात रही दाऊ और कृष्ण के साथ मेरे भिन्न व्यवहार की, तो वो तो स्वाभाविक है। दाऊ तो मेरे बड़े भाई समान है। और कृष्ण? कृष्ण वो और मैं तो बस अच्छे मित्र हैं, और मित्र की ही भांति हमें मतभेद भी चलते ही रहते हैं। कुछ विशेष नहीं है, बस ऐसे ही झगड़े विवाद। धन्यवाद राधा, तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा बोझ मेरे मन से उतार दिया। कैसा बोझ? और ये धन्यवाद किस लिए? मुझे धन्यवाद क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। राधा, अब हमें घर चलना चाहिए, थोड़ा विश्राम कर लूं। कृष्ण ने कहा था कि वो आएगा और बाद में मुझसे मिलेगा और हम साथ में खेलेंगे। तुम्हें भी चलना हो हमारे साथ तो चल सकती हो। नहीं, तुम्हें बुलाया है ना, तो तुम्हें ही जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ।
विशाखा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। राधा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी रात को क्यों आई हूँ? इस बार मैं तुझे कुछ बताने नहीं, अपितु कुछ दिखाने आई हूँ। क्या क्या दिखाना चाहती हो? चल, ले कहाँ जा रही हो? सत्य के पास। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जब तक राधा नृत्य नहीं करेगी ये रास प्रारंभ नहीं होगा। मेरे बिना रास कैसे हो सकता है? और आज ये बांसुरी की धुन मुझे यहाँ खींच क्यों नहीं लाई? जब मन में ईर्ष्या हो तो प्रेम रास के मधुर स्वर तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंचते राधा? तुम्हारी इच्छा है कि बांसुरी केवल तुम्हारे लिए बजे, किंतु रास की ये मधुर धुन तो हर प्रेमी के लिए बजती है। तो आज रास मेरे बिना ही हो रहा है, ये जानते हुए भी कि मेरे अतिरिक्त यदि कृष्ण किसी और के साथ हो तो वो मुझे दुख देता है। तब भी वो यहाँ बरसाने में ही गोपियों के साथ रास कर रहा है।